सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण और उसके भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर रहेगा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद को विशेषण कहते हैं। जैसे आइए उदाहरण के माध्यम से समझें। सुधाकर अच्छा लड़का है। इस वाक्य में अच्छा विशेषण पद लड़का संज्ञा पद का गुण या विशेषता बता रहा है। प्रश्न संख्या 2, विशेषण के कितने भेद हैं? उत्तर रहेगा विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन से देखते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। चलिए अब हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, काल, दशा आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आइए उदाहरण के माध्यम से समझें। का वह अच्छा लड़का है। इसमें अच्छा शब्द विशेषण है और यह लड़का जो संज्ञा पद है उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर यह लड़के का यहाँ पर गुण बचा रहा है, यहाँ पर यह गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह से ख लंबा आदमी इस घर का मालिक है। यहाँ पर लंबा शब्द आकार बोधक है। अगला चलते हैं ग, तुमने मेरी नीली कमीज देखी। यहाँ पर जो नीली शब्द है वह रंग सूचक है। आगे चलते हैं, गीली कमीज को धूप में रख दो। यहाँ पर गीली शब्द दशा बोधक है। अगला है आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है। यहाँ पर जो आधुनिक शब्द है वह काल समय का बोध करा रहा है। इसी तरह से और विस्तार से समझे। जैसे गुण, गुण में आ जाएगा अच्छा और वीर। गुण के बाद उसमें दोष भी आ जाएंगे, गुण में दोष भी हो जाएंगे साथ में। बुरा, डरपोक। अब है जैसे इसमें ख, रंग में क्या क्या आ जाएगा देखिए, काला, सफेद, नीला, पीला और भी रंग आ जाएंगे। उसी तरह से आकार, गोल, लंबा, चौड़ा, नीचा आदि। आगे चलते हैं घ, काल, नया, पुराना, मौसमी आदि। फिर आ जाएगा अगला ग, दशा, दुबला, पतला, कमजोर, रोगी आदि। चलिए अब दूसरा चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों द्वारा संज्ञा की मात्रा, मापतौल का बोध होता है, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो, 2 लीटर, थोड़ा, बहुत, कम, इतना, उतना, कितना आदि। अब जो परिमाणवाचक विशेषण है उसके आगे 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। क निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और ख अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो घी, 1 किलो चावल, 2 लीटर दूध। यहाँ पर हमें निश्चित मात्रा का पता चल रहा है जिसे मापा तोला जा सकता है। अब चलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा घी, थोड़े चावल, बहुत दूध। यहाँ पर
निश्चित मात्रा का पता नहीं चल रहा है कि आखिर उसमें कितनी मात्रा में वो है। आगे चलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक मेज, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए आदि। संख्यावाचक विशेषण के भी आगे दो भेद हैं। कौन कौन से देखते हैं? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 5 आदि। इसी को विस्तार पूर्वक समझते हैं। जैसे इसमें कहा जाएगा गणनावाचक संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक में जैसे गणनावाचक 1, 2, 5, 10। फिर इसमें क्रमवाचक पहला, दूसरा, चौथा। फिर आ जाएगा इसमें आवृत्तिवाचक तिगुना, चौगुना। फिर इसमें आ जाएगा समुदायवाचक दोनों, चारों, पांचों। फिर इसमें आ जाएगा प्रत्येक बोधक, प्रत्येक, हर एक, दो दो। अब आ गया इसी में ही दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े, कुछ, कई। अर्थात इसमें निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है। अंतिम है और सबसे महत्वपूर्ण सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम पद संज्ञा पद से पहले आते हैं और विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कोई, कौन, जो। इनको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझें। पहला वाक्य लेते हैं, यह घर मेरा है। इस वाक्य में घर संज्ञा पद है और यह सर्वनाम पद यहाँ विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में यह पद सर्वनाम होते हुए भी घर संज्ञा पद की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह शब्द यहाँ सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिए, यदि यह घर मेरा है की जगह यह मेरा घर है लिख दिया जाए तो इस वाक्य में यह शब्द विशेषण का कार्य नहीं करेगा, अपितु यहाँ यह शब्द घर की निश्चितता अर्थात घर मेरा ही है, किसी और का नहीं, बता रहा है। अतः यहाँ यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। इसी तरह से आगे देखते हैं, वह साइकिल तुम्हारी है। तीसरा आ जाएगा इसमें, यह पुस्तकें रतन की हैं। चौथा आ जाएगा, वे कलमें मेरी हैं। पांचवा आ जाएगा, ये पुस्तकें रतन की हैं। पुस्तकें में बिंदी आ जाएगी, बिंदी यानी पुस्तकें में, ये पुस्तकें मेरी रतन की हैं। यदि चौथे वाक्य को ले लेते हैं, इसमें वे कलमें मेरी हैं। अगर इसको हम शब्दों का हेरफेर कर दें, वे मेरी कलमें हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण, वे शब्द यहाँ सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा, फिर ये निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग होगा। तो आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब हर बार की तरह 10 प्रश्न ले लेते हैं अभ्यास के, जिससे यह पता चल जाएगा कि आपने विशेषण को कहाँ तक समझा। प्रश्न संख्या 1, संज्ञा और
सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद को कहते हैं। इसमें आपके पास चार विकल्प हैं: क्रिया, वाक्य, संधि, विशेषण। इसी तरह से आगे विशेषण के भेद हैं। अब इसमें भी चार विकल्प हैं: 2, 4, 3, 5। तीसरा है तुमने मेरी नीली कमीज देखी। उपर्युक्त वाक्य में विशेषण शब्द है। अब इन चार शब्दों में से कोई एक शब्द विशेषण शब्द है। तुमने नीली मेरी देखी, इनमें से कोई एक विशेषण शब्द है। आगे है चौथा, ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, काल आदि का बोध कराते हैं। इसमें भी चार विकल्प हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। इनमें से कोई एक होगा। पांचवा प्रश्न है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आपने इसमें बताना है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द कौन सा है। इसमें चार विकल्प हैं: 2, थोड़ा, कुछ, बहुत। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है। उपरयुक्त रेखांकित शब्द में विशेषण है। अब इसमें भी चार विकल्प हैं: संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, जो सर्वनाम पद संज्ञा पद से पहले आते हैं और विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें कहते हैं। अब इसमें भी चार विकल्प हैं: सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। आगे चलते हैं। ये पुस्तकें रतन की हैं। यह की जगह ये पुस्तकें रतन की हैं। उपयुक्त वाक्य में सार्वनामिक विशेषण पद है। इसमें ये पुस्तकें, रतन या की, इन चारों में से कोई एक होगा। जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें कहते हैं। इसमें पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, तीसरा है गुणवाचक विशेषण या चौथा है सार्वनामिक विशेषण। इन चारों में से कोई एक होगा। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, सार्वनामिक विशेषण वाक्य है। ये चार वाक्य दिए गए हैं आपके पास विकल्प के रूप में। इनमें से कोई एक वाक्य सार्वनामिक विशेषण वाक्य है। जैसे क, यह मेरा घर है। ख, यह घर मेरा है। ग, वे मेरी कलमें हैं। या घ, ये रतन की पुस्तकें हैं। इन चारों में से कोई एक होगा। आज हमने विशेषण और विशेषण के जो भेद हैं उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। धन्यवाद।